नमस्कार, मैं पंकज कुमार। कागज़ पर लिखी गज़ल बकरी चबा गई, चर्चा पूरे शहर में हुई कि एक बकरी शेर खा गई। बात दिल्ली विधानसभा चुनाव की और दिल्ली का मुद्दा शुरू हुआ तो विपक्ष के शीश महल से लेकर जल्द ही मैदान में राजमहल वाले आ गए, जो ऐसे धन कुबेर है कि उन्हें महिलाओं को पैसे बांटने के लिए सत्ता हासिल करने और सरकारी खजाने की ज़रूरत नहीं है। पक्ष और विपक्ष जितना भी ये तेरा घर ये मेरा घर कर ले, लेकिन दिल्ली की जनता ने भ्रष्टाचार के सवाल पर हुंकार भरना छोड़ दिया है। जनता को सिर्फ अपने घर की चिंता है और वह इसी का गुनाह भाग कर रही है। उसे पता है यही चुनावी वादा भर उसे हर किसी की लाडली रहना है। रेवड़ियों के खिलाफ खड़ी रेवड़ियों में से अपनी पसंद का चुनाव करना है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी कालकाजी सीट से चुनाव लड़ रही है। इस सीट पर उनके खिलाफ भाजपा के रमेश बिधूरी और कांग्रेस की अलका लांबा है। अलका लांबा अपने प्रचार में आतिशी पर तंज कसते हुए उन्हें अस्थायी मुख्यमंत्री कह रही है। लांबा ने कहा, 2003 में मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना के खिलाफ लड़ी थी। 20 साल बाद मुझे वही चुनौती मिली है, लेकिन ये टेम्पररी सीएम है। मैंने सीएम डिप्टी सीएम सुना है, लेकिन अब ये टीसीएम आ गई है। दिल्ली जैसे भाजपा की नाक और आम आदमी पार्टी के अस्तित्व का सवाल बन चुकी है। तो आने वाले समय में चुनाव आयोग के पास कई तरह की शिकायतें पहुंचने की आशंका है। आगे की संभावित शिकायतों की आपदा को देखते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने पहले ही संकेत दिए हैं कि अपने ऊपर उठे हर सवाल का मुकाबला दीवाने आयोग से करेंगे। लोकतंत्र के उत्सव का किसी मुशायरे की महफिल से कड़ा मुकाबला तय है। दिल्ली वाले की तो मौजा ही मौजा। दिल्ली के चुनावी माहौल के लिए गालिब मीर फैज के शब्दों की जहमत देने की जरूरत नहीं है। इसके लिए हिंदी सिनेमा के एक अमर संवाद में मामूली संशोधन की जरूरत है। यानी जिसके अपने घर शीशे के होते हैं, वे दूसरों के शीश महल पर पत्थर नहीं फेंकते। एक शीश महल के बरक्स राजमहल को ले ही आया गया है। कोई ढांचा जनता को महल दिखाई देगा या किसी निर्मोही का कुटिया, यह उस वक्त की राजनीतिक माहौल तय करता है। फिलहाल तो महल महल के खेल में दोनों तरफ राजा ही है। रंग तो सिर्फ जनता के खेमे में ही देखे जा सकते हैं। तकनीकी रूप से एक अर्धराज्य के मुख्यमंत्री के निवास और प्रधानमंत्री के निवास की तुलना वैसे ही बेमानी है जैसे राज्यसभा के पीछे के दरवाजे से आए नेताओं और लोकसभा के मैदान से सीधे चुनाव जीत कर आए नेताओं की तुलना। आज आम लोगों के जीवन पर सबसे असर वही नेता डाल रही है जो कहती है कि मैं चुनाव नहीं लड़ सकती, मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। वही दिल्ली में अति विशिष्ट नई दिल्ली सीट से उम्मीदवार के पास इतने पैसे हैं कि वे चुनाव के पहले दिल्ली की महिलाओं का दुख नहीं देख सके और उन्हें पैसे बांटने लगे। इसके पहले शायद उन्हें अपने शीशे के घर में मोटे पर्दे लगवा लिए होंगे कि दिल्ली की महिलाओं का दुख उन्हें नहीं दिखा। आम आदमी पार्टी ने तो सरकार ही जनता के सरकारी खजाना खोल देने के वादे के साथ बनाई थी, तो इसके पास ऐसी योजनाओं की कमी नहीं है। यह दूसरी बात है कि आम आदमी पार्टी की हर योजना पर दिल्ली के उपराज्यपाल की पैनी नज़र होती है और मामला अदालत में पहुंचता है। वे खुद को शायद अंग्रेज़ों के ज़माने के उस्ताद समझते हैं, इसलिए सार्वजनिक पत्र लिखकर अरविंद केजरीवाल और आतिशी के बीच फूट डालकर अपने राज्य कायम रखना चाहते हैं। वे आतिशी की इतनी तारीफ करते हैं कि कभी कभी आतिशी को लगता होगा कि उनके सिर पर रखी खड़ाऊं शायद उनके पांव के नाप की ही है। आम आदमी पार्टी ने जिस ऐतिहासिक तरीके से दिल्ली की सत्ता पाई थी, आज 10 साल बाद वही इतिहास छिटका हुआ है। 2013 में भाजपा कांग्रेस के नेताओं को जेल भेजने वाले अरविंद केजरीवाल जेल से सत्ता चलाने का अकल्पनीय, अद्भुत, असंभव कारनामा कर चुके हैं। जमानत पर बाहर आने के बाद उन्हें
एहसास हुआ कि जनता जेल को उतनी भी अच्छी जगह नहीं समझती है। भ्रष्टाचार के आरोपों के साथ कट्टर ईमानदार की दावेदारी नहीं की जा सकती है। माहौल को पूरी तरह अपने खिलाफ पा अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। दूसरा इतिहास रचा आतिशी ने संविधान को ताक पे रखकर खुद को खराव मुख्यमंत्री कहकर। अरविंद केजरीवाल आज भी खुद को अगला मुख्यमंत्री बताकर ही वोट मांगते हैं। सिर पर मुख्यमंत्री के ताज को हटाकर खराव रखकर चलती आतिशी यह अच्छी तरह जानती है कि जिस खराव को वो लोकतंत्र के तकाजों और संविधान से ऊपर रख रही है, उसे पहनने वाले पांव कभी भी जेल की ओर रुख कर सकते हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सशर्त जमानत मिली थी कि वे दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे। जिस व्यक्ति को दिल्ली सचिवालय की तरफ जाने के लिए रोक लगी थी, वह खुद को सचिवालय के अगुवा होने का दावेदार बता रहे हैं। याद रहे, उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है। उन पर लगे इल्ज़ाम अभी भी बरकरार हैं। अरविंद केजरीवाल पर कभी भी जेल वापसी जैसे हालात के अलावा पिछले 10 सालों में और भी बहुत बड़ा फर्क आया है। जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी सत्ता की दावेदारी थी, तब उसके पास संतोष कोली जैसे कार्यकर्ता थी। संतोष कोली आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता जो अरविंद केजरीवाल के आंदोलन से जुड़ी संस्था में काम करती थी। एक सड़क हादसे में संतोष कोली की मौत हो जाती है। उस वक्त संतोष कोली के परिजनों ने से लेकर आम आदमी पार्टी ने इसे हत्या बताया था। कोली के परिजनों ने मामले को सीबीआई को भेजने की मांग की थी। अब 11 साल बाद एन चुनाव के मौके पर हिंदी अकादमी एक साथ 3 साल के पुरस्कारों का ऐलान करती है, जिसमें एक पुरस्कार संतोष कोली के नाम का है। जाहिर सी बात है कि सभी पुरस्कार प्राप्तकर्ता दिल्ली के ही निवासी होंगे और यहाँ के मतदाता भी मतदाता सूची पर तो नज़र रखनी ही पड़ती है। अभी पाठ्यपुस्तकों को नए सिरे से लिखने का दौर है, इसलिए अभी ही राजनीति शास्त्र की किताब में रेवड़ियों के प्रकार का अध्याय जोड़ देना चाहिए। जब आम आदमी जनता को मुफ्त बिजली पानी मिले तो उसे रेवड़ी कहते हैं, और साहित्य के वरिष्ठों को दी जाने वाली रेवड़ी को पुरस्कार कहा जाता है। आम आदमी पार्टी दे तो उसे रेवड़ी और भाजपा दे तो उसे जन कल्याणकारी योजना कहा जाता है। अब पुरस्कार के नाम के जरिए ही सवाल पूछा जा सकता है कि क्या आज आम आदमी पार्टी के पास संतोष कोली जैसी कार्यकर्ता हैं? क्या आज दिल्ली की जनता आपको लेकर 10 साल पहले जैसे उम्मीद रखती है? आखिर मनीष सिसोदिया के पट पर गंज छोड़कर क्यों कथित सुरक्षित सीट की ओर भागना पड़ा? मनीष सिसोदिया तो आम आदमी पार्टी की नीतियों के अग्रदूत थे। पार्टी स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरी के दावे करती रही है। पूर्व शिक्षा मंत्री को ही अपने क्षेत्र से चुनाव लड़ने में डर क्यों लगा? मुफ्त बिजली पानी ही आपका सहारा है। भाजपा ने कह दिया है वह सत्ता में आई तो कोई जन कल्याणकारी योजना बंद नहीं होगी। आपकी राजनीति में अब 2013 वाली मर्यादा पुरुषोत्तम वाली खटखट है, या खराओं भी खतरे को भांप रही है। खरामा यह तो तय है कि दिल्ली में लंबा वनवास भोगने वाली भाजपा सिर्फ शीश महल के सहारे सत्ता में नहीं आ सकती है। दिल्ली से लेकर पूरे देश की जनता को पता है कि उनके घर में रखी मशीन सिर्फ कपड़े धोती है, लेकिन राजनीतिक दलों की मशीनें भ्रष्टाचार के सारे दाग धो देती है। लोकसभा से लेकर अभी तक भाजपा की राजनीति को देखिए तो यही संदेश है कि उसकी उम्मीद सिर्फ आम आदमी पार्टी को होने वाले संभावित नुकसान से है। आम आदमी पार्टी और केजरीवाल से नाराजगी के जनता के और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन अब कम से कम दिल्ली की जनता ने भ्रष्टाचार के नाम पर हुंकार भरना छोड़ दिया है। दोनों मुख्य दलों के ये तेरा घर ये मेरा घर की जुगलबंदी के बीच जनता अपने घर के हालात देख रही है। दिल्ली में वो जनता भी है जिसके घरों को G20 सम्मेलन के समय पर्दे से ढक दिया गया था ताकि विदेशी मेहमान दिल्ली स्थित
सिर्फ शीश महल राजमहल देख सके। जनता अपना गुना भाग कर रही है, क्योंकि अब वो दोनों को पर्दे के पीछे से जानती है। आपके लिए जो रेवड़ियाँ हैं, जनता के लिए अब वही एकमात्र पैमाना है। आप देख रहे हैं पंकज का संवाद।